जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। जितनी गुरु जी की हम बड़ाइयाँ करें उतनी कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने हर एक रोज ड्रीम दर्शन में आके मेरे सब संकट काटे हैं संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने कल ही अरदास की थी गुरु जी बाबा से और मैं बहुत दिन से अरदास करती आ रही थी संगत जी कि बाबा जी कुछ कीजिए, घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं संगत जी। पैसे को लेकर काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया। तो संगत जी देखो, गुरु जी ने मेरी किस तरह सुनी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, बहुत अरदास लगाई तो गुरु जी बाबा ने ही हिंट दिया संगत जी। तो पति अंकल जो हम पहले हमारे जजमान थे उनके यहाँ पे चले गए संगत जी कल। मैंने तो बहुत मना किया था कि हमें कहीं नहीं जाना, लेकिन संगत जी वो मेरे गुरु जी का ही इशारा था। तो संगत जी उन्होंने पता नहीं कुछ चीज़ दी थी करने के लिए, तो संगत जी उन्होंने वो उपाय किया और संगत जी देखो तुरंत ही मैसेज आया कि बेटे तुम्हारी चेक काट दिया और अपना पेमेंट ले जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, ये गुरु जी की ही कृपा है। गुरु जी ने मैसेज दिया सुबह कि मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। हे दाता, तूने बहुत बहुत दिया मेरे दाता। तूने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, लड़के को बहुत परेशानी हो रही है फिलहाल। तो मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु जी ही ठीक करेंगे संगत जी। उसे डॉक्टर के दिखवा के लेके आए हैं, पहलवान डॉक्टर के यहाँ संगत जी। पहले उसका मांस फट गया था और वो उसी जगह फिर से पेन बता रहा है संगत जी। गुरु जी बाबा से अरदास है, बाबा ठीक कर दे बाबा लड़के को। मैंने जल प्रसाद भी लगाया संगत जी, उसके चंदन तिलक भी लगाया, उसी जगह भी लगाया। बाबा के स्वरूप में से पूछ पूछ के मैंने उसको चंदन तिलक लगाया संगत जी। देखती हूँ बाबा, अब मुझे विश्वास है गुरु जी पे कि गुरु जी बाबा ही से आराम देंगे संगत जी। पट्टी करवा के आई, कहते हैं ना कि डॉक्टर अपनी जगह है, गुरु महाराज अपनी जगह है। ये बिल्कुल हकीकत बात है संगत जी। गुरु जी कहते हैं बेटे मैं अपना काम करांगा, डॉक्टर अपना काम करांगा संगत जी। पट्टी कराई है, अभी तक तो लड़का कुछ नहीं बोला, कह रहा मम्मा अभी तो ऐसे ही है। लेकिन संगत जी अगर आराम नहीं हुआ तो उसका एक्सरा होगा, जब पता लगेगा संगत जी कि उसमें क्या दिक्कत थी। अन्यथा गुरु जी से तो मैंने अरदास की है और मैं करती हूँ संगत जी गुरु जी से अरदास की, बाबा प्लीज़ गुरु जी बच्चों को दुख नहीं देखा जाता। आपके हम बच्चे हैं, आप भी परेशान हो जाते हो गुरु जी महाराज जब हम कष्ट में होते हैं संगत जी। संगत जी, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अमृत वेला गुरु जी कहते हैं बेटे अमृत वेला संभाल ली 51 दिन का। संगत जी 2:30 बजे का अलार्म लगाती हूँ और 2:35 पे या 40 पे खड़ी हो जाती हूँ और जैसे ही अंदर कमरे में को झाड़ू पोछा करके बाहर पानी छिड़क के मैं बैठती हूँ संगत जी। पता नहीं ऐसी नेगेटिविटी घेरती है कि नींद के मारे पागल हो जाती हूँ संगत जी। मुश्किल हो जाता है मुझे बैठना 3 बजे से 6 बजे तक संगत जी। जैसे तैसे करके मैं बैठती हूँ, जाप मंत्र करती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता है। गुरु जी बाबा आप ही कुछ कीजिए। और मुझे उल्टे सीधे सपने घेरते हैं ध्यान में भी, और लंगर ही लंगर दिखता है। ये समझ नहीं आता ऐसा क्या है। गुरु जी बाबा मुझे पता है आपका सत्संग रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी तो व्यवस्था कीजिए, तभी तो करूँगी संगत जी। संगत जी, गुरु जी बाबा का एक मैसेज हो रहा था कि सत्संग द्वारा के बेटे मैंने तुझे घर ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा बाबा तू अच्छी तरह से जानता है। यहाँ कितनी लड़ाइयाँ होती हैं मकान को लेके, कोई समझ नहीं आती कैसे होगा किस तरह होगा। मैं नहीं जानती गुरु जी, आप जानते हो, मुझे नहीं पता। संगत जी, हम किराए पे रहते हैं। बाहर के लोग ये कहते हैं कि तेरे बाप का मकान है। देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे बाप का नहीं है तो हम किराया तो दे रहे हैं, हमारे बाप हमारे घर में बैठे हुए हैं। मैंने कहा मेरे बाप बैठे हुए मेरे घर में, स्वरूप में है मेरे बाबा, आ जाओ अंदर देखो मेरे बाबा ही हैं वो।
संगत जी, लोग बाग इस तरह बोलते हैं, शर्म लगती है। गुरुजी बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज दिया कि बेटे मैंने तेरे को घर ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। हे पिता परमात्मा, मेरे पास शब्द भी नहीं है तेरा शुक्राना करने के लिए। तेरा शुक्राना हम कर भी नहीं सकते संगत जी, क्या करें संगत जी। गुरुजी महाराज के इतने एहसान है हम पर कि हम जितने भी जन्म ले लें तब भी हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते। इतने शुक्राना मेरे ग्रुप बाकी हैं संगत जी। गुरुजी ने नया जीवन दिया है, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। अनेकों बार मुझे जीवन ब्लेस किया है संगत जी, उसका भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे पति अंकल के भी बार बार मैसेज आते हैं कि तेरे पति अंकल के प्राण बचा ले और वो खतरे में है और उस पर वशीकरण किया जा रहा है संगत जी। संगत जी, मैं नहीं जानती ये किस संगत के लिए है, लेकिन मुझे बार बार यही मैसेज आता है कि तेरे अंकल पे बहुत वशीकरण हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाराज से अरदास है, बाबा प्लीज़ उनका पीछा छुड़ाइए, चाहे वो कोई भी है, किसी के भी पति अंकल हैं, मैं नहीं जानती ये तो, लेकिन हम सबका आप ही गुरु महाराज, आप ही जानते हो, हम नहीं जानते। सबका पीछा छुड़ाइए गुरु जी। जो वशीकरण करते हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उनको भी दात बख्शिए अपनी कि देखो ऐसा नहीं करते। उनको भी सबक सिखाइए थोड़ा बहुत, उन्हें भी अकल होनी चाहिए कि ऐसा नहीं करते संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटे जेलसी के अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना तेरे से। संगत जी, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ ये बताइए गुरु जी महाराज, मेरा क्या दोष है? अगर लोग मुझसे जलते हैं तो मेरा क्या कसूर है गुरु जी महाराज? क्या मैंने इस दुनिया में जन्म लिया ये दोष है मेरा, या मैं मनुष्य रूप में आई ये दोष है मेरा, या मैं अपने बच्चे आराम से पाल पलोस कर रही है, मेरे गुरुजी करवा रहे हैं तो मैं रह रही हूँ। गुरुजी ने मेरा शुरू से साथ दिया संगत जी, शुरू से, तब तक तो मैं जुड़ी भी नहीं थी संगत जी। संगत जी, क्या बताऊँ संगत जी, लोगों ने इतनी मारन क्रिया मुझ पे की हैं, पीहर वालों की तरफ से भी और संगत जी ससुराल वालों की तरफ से भी। मैंने खुद महसूस किया है संगत जी, खुद उन लोगों को अपनी आंखों से देखा है संगत जी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती, मैं बस गुरु जी पे छोड़ दिया संगत जी। सब सरेंडर मैंने गुरु जी को किया। गुरु जी ने कहा कि बेटे दिल से माफ़ कर, सबको दिल से माफ़ कर। संगत जी, मैंने सबको दिल से क्षमा किया, माफ़ किया गुरु जी बाबा। अब हमें भी क्षमा कर दो बाबा, जो हमारे माड़ी कर्म है हमें बख्श दे दाता, हमें बख्श दे गुरु जी। बच्चों की परेशानी नहीं देखी जाती, बस बच्चों पर दया कीजिए गुरु जी, बच्चों पर मेहर कीजिए गुरु जी, दया करो बाबा, दया करो संगत जी। दोनों बच्चे बहुत परेशान है, लड़की बहुत परेशान है, लड़का भी बहुत दुखी है। कभी तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल एकदम ठीक। गुरुजी कहते हैं बेटे उन पे भी वशीकरण किया जाता है जब भी वो परेशान होते हैं। गुरुजी बाबा बचाइए, आप ही बचाने वाले हो, हम कुछ नहीं जानते। संगत जी, आज सुबह जैसे ही मैंने दाना डाला, ऊपर आई मैं सुबह 6 बजे से पहले, तो 2 कबूतर मेरी छत पे दाना चुग रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, तेरा लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, किसी का नाम तो खैर मैं नहीं लेती, लेकिन गुरु जी ने जिन लोगों पे मुझे शक था, उन लोगों के मुझे चेहरे ऐसे दिखाए संगत जी कि बेटे ये शक नहीं है, ये हकीकत है। उन लोगों को दिखाया संगत जी, और जिन पे मैं शक भी नहीं करती थी संगत जी, जिन्हें मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, उन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया संगत जी कि गुरुजी कहते हैं बेटे अपने दिल से सारे सबको धो डाल, मैं सब देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जब से गुरु जी ने हाथ पकड़ा है हमें बहुत सब्र आ गया संगत जी। गुरु जी ने इतना सब्र कराया है संगत जी, जिसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। अब बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आती संगत जी। हमारे घर में इतने ग्रह क्लेश होते थे, इतने कलह क्लेश मिटते थे संगत जी, हर एक जरा जरा सी बात पे अंकल को चिढ़ जाते थे, मैं चिढ़ जाती थी संगत जी। गुरुजी जब से आए हैं, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है हमारा हमारा और हमारे बच्चों का संगत जी, हमारी ज़िंदगी ही गुरुजी ने संवार दी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, हमारी पूरी फैमिली को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी,
पूरी फैमिली को नया जीवन देने का शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी ना होते तो शायद हम में से कोई भी नहीं बचता। संगत जी बार-बार यही मैसेज आ रहा है। बहुत दिन से नोट कर रही हूँ कि बेटे कोई घटना तेरे घर में घटनी असंभव है और तू सत्संग सुन और मैं इसे टाल दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी मैं बहुत सालों से परेशान थी। कोई भी कहीं भी किसी जगह भी कोई इलाज करने को तैयार नहीं था। कोई महीना 2 महीना करके छोड़ देता, कोई 6 महीने तक करता, कोई साल भर तक करता। संगत जी मैंने खूब दुनिया के दरवाजे खटखटाए, दुनिया के दर पे मैं नाक रगड़ी गई हूँ, लेकिन संगत जी कुछ हल नहीं मिला। संगत जी ये तो मेरे शंकर भगवान की ही कृपा मुझ पर हुई थी, जो उन्होंने मुझे गुरु जी का हाथ पकड़ाया। संगत जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरु पिता परमात्मा मिले। संगत जी अगर हमें कोई संगत मिल भी जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा परिवार मिला है। संगत जी ये सब गुरु जी की ही मेहर है, गुरु जी की ही कृपा है। संगत जी गुरु जी इतने अच्छे इतने प्यारे हैं, जितनी गुरु जी की हम बड़ाइयाँ करें उतनी कम है। संगत जी संगत जी किसी ने काम धंधा सब बंद कर दिया है। होली से लेकर ये टाइम आ गया संगत जी, जो पीछे की पेमेंट रुकी हुई है 1-2 जगह से वही आई है संगत जी, और नहीं तो हम मोहताज होते जा रहे हैं। और संगत जी गुरु जी का बार-बार आदेश आ रहा है कि बेटे सत्संग करवा, सत्संग करवा। संगत जी मैं तो सत्संग मैं कौन कराने वाली और कौन मैं करने वाली, आप ही करने वाले और आप ही कराने वाले गुरु जी महाराज। मैं नहीं जानती कैसे सत्संग होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं। बोल तो सबको रखा है कि शादी के बाद में सत्संग होगा, लेकिन शादी को भी मार्च में शादी थी संगत जी 3 मार्च की, और अभी तक नाम निशान नहीं है, क्यों कहीं से पैसे नहीं आए तो इंतज़ाम भी नहीं हुआ है। संगत जी गुरुजी जाने करवाना या ना करवाना। संगत जी ड्रीम दर्शन में भी मुझे लंगर ही दिखाई दे रहा है, किसी को लंगर खिला रही हूँ, ध्यान भी लगाती हूँ तो लंगर बना रही हूँ, लंगर खिला रही हूँ। ऐसे-ऐसे मुझे ध्यान में भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं, ध्यान भी नहीं लग रहा, बस वही लंगर ही लंगर दिख रहा है संगत जी। समझ नहीं आ रहा गुरुजी कैसे सत्संग करवाएँगे और कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने सब गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज सब आपने ही करवाना है और सब आपने ही देखना है। संगत जी काफ़ी दिन पहले मेरा बड़ा स्वरूप गुरुजी का वो घर में कलह कलेश के कारण वो टूट गए थे, तो मैंने वो दोबारा फ्रेमिंग करवाई है दुकान पे। तो गुरुजी का संदेश आया कि बेटे उसी दिन सत्संग होगा जिस दिन तू स्वरूप लाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी शादी से कोई 3-4 दिन पहले मैं उसे दुकान पे स्वरूप को फ्रेमिंग करवाने के लिए देख आई थी, और संगत जी देखो अभी तक स्वरूप नहीं आया है। ये सब मेरे गुरु की ही महिमा है। गुरु ही बुलाने वाले हैं, गुरु ही मंगवाने वाले हैं। जो भी करना है गुरु जी आपने करना है, मैंने सब आपके चरणों में छोड़ा है। संगत जी इतने संकट घेरते हैं, इतने संकट घेरते हैं। मेरे लड़के को भी बहुत बुरा सपना दिखाई दिया था आज सुबह। बोल रहा था मम्मा 2 जने आते हैं स्कूटी पे और बच्चियों को किडनैप करते हैं, और हमारे बिट्टो को उठा के ले गए, और बिट्टो को उठा के ले जाने वाले थे। बिट्टो भी जाने को तैयार थी। मैंने उसकी छाती में लात मारी, और संगत जी जब वो भागे, मेरे बेटे ने ऐसा बताया, मेरा बेटा 10-11 साल का है संगत जी। मैं बोली कि देखो ये सब गुरु जी की ही कृपा है। गुरु जी के ही कमरे में हम सब सोते हैं संगत जी। गुरु जी के कमरे में मैं और मेरे दोनों बच्चे हम सोते हैं, और गुरु जी के चरणों में ही हम पड़े रहते हैं दिन रात। और इतने बुरे-बुरे सपने आते हैं संगत जी। गुरु से अरदास है हाथ जोड़ के, बाबा मेरे बच्चों के ये ड्रीम दर्शन करवाइए बाबा। ये जो ड्रीम आता है लड़का कहाँ पर आता संगत जी, पूरी तरह से डर रहा था। जब उसको मैंने गले से लगाया, मैं जाप कर रही थी, बाबा का सुमरन कर रही थी। 5 बजे उठ के लड़का बैठा हो गया और उसने सारा सपना बताया। बोला मम्मा बहुत डर लग रहा है। मगर नहीं डरते नहीं, मैं हूँ, बाबा हैं हमारे घर में, बाबा हैं हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी से उसने मत्था भी टेका मेरे कहने से।
और उसने प्रार्थना भी की कि गुरुजी बाबा मुझे ऐसे सपने नहीं दिखने चाहिए, मुझे बहुत डर लगता है। गुरुजी बाबा मेहर करो, दया करो, हम आपके ही बच्चे हैं। और संगत जी जैसे ही उसे ड्रीम दर्शन दिखा है, उसके पैरों में तुरंत ही दर्द होना शुरू हो गया है, उसकी नसों में दर्द होता है संगत जी। तो संगत जी आज मंगलवार था, तो मैं हनुमान बाबा के मंदिर जाती हूँ सुबह। बाबा ने कह रखा मुझे कि बेटे पीपल पे जाया करो, वहाँ हनुमान जी भी हैं। तो मैं उनका तिलक लेके आई थी, दीवा लगा के आई थी। तो संगत जी मैंने उसके जहाँ उसके नसों में दर्द था मैंने वहाँ लगाया, तो संगत जी गुरु जी ने तुरंत आराम दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैं तो यही अरदास करती हूँ गुरु जी से कि बाबा मेरे बच्चों का जो ये दर्द होता है कभी नसों में कभी कहीं कभी कहीं, इसको भस्म कीजिए गुरु जी, मेरे बच्चों को पीछे छुड़ाइए। मैं बच्चों का दुख नहीं देख सकती बाबा, आप भी नहीं देख सकते हम सबका दुख, तो फिर बच्चे तो बहुत दूर की बात है, हम तेरे ही बच्चे हैं गुरु जी, हम पर रहम कीजिए बाबा, दया कीजिए, तेरी नादान बेटी हूँ। पूजा अर्चना हमसे कुछ नहीं आती संगत जी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा। पहले इतना अच्छा ध्यान लगता था कि मैं घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे में बैठ जाती थी और मुझे गुरु जी नज़र आते थे। और संगत जी अब तो उल्टे सीधे सपने आते हैं, लंगर ज़्यादा आता है, पता नहीं किसको इतनी भूख लगी है जो इतना परेशान हो रही हूँ। संगत जी गुरु जी कहते हैं बेटे मावस का थोड़ा सा गुरु जी ने बताया है मुझे। मैंने कहा गुरु जी मैं ज़रूर करूँगी, मावस आने दो, मैं ज़रूर करूँगी जो भी है, जो भी आपने बता रखा है। और गुरु जी हमारे ये माड़े कर्म कटवाइए गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। आपके होते हुए इतने बुरे बुरे सपने आते हैं, हमें डर लगता है, हमें इतनी शक्ति नहीं है। गुरुजी ने हमें सुख शांति दिया है, गुरुजी ने हमें बचाया है संगत जी। बहुत कलह क्लेश मचते थे घर में, गुरुजी ना होते तो शायद आज हम जीवित ना होते। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना, और मेरी तरफ से भी गुरु जी का अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी गुरु जी ने हर एक बीमारी को ऐसे काटा है, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को भस्म किया है गुरु जी ने। और गुरु जी कहते हैं बेटे चिंता न कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब देख लूँगा। लेकिन जब संगत जी जब से गुरु जी आए हैं बहुत बहुत शांति गुरु जी ने मेरे दिल में और दिमाग में दी है। अब नहीं लड़ाई होती, नहीं झगड़े होते, नहीं पति अंकल चिल्लाते और ना ही मैं चिल्लाती। संगत जी गुरु जी ने हम सबको ऐसा बांध रखा है, ऐसा पकड़ के हमारा हाथ कस के पकड़ा हुआ है कि बेटे धमकाते हैं कि चुप, एकदम कुछ नहीं बोलेगी। संगत जी बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं गुरु जी। और अभी भी गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटे बहुत जल्दी सत्संग शेयर कर और तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। दाता सत्संग आप ही कराओगे और आप ही करोगे, मुझे नहीं पता, मैंने सब कुछ तुम्हारे चरणों में छोड़ा हुआ है गुरु जी महाराज। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, सब आप जानते हो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा ही तेरा बाबा। बाबा हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत खुश नसीब वाले हैं जो हमें आप जैसे गुरु मिले हैं। पिताश्री ने लुटिया ब्लेस करवाई है और उसमें जल प्रसाद बनवाया है, और उसको जल प्रसाद भी पीती हूँ संगत जी, और जल प्रसाद से नहाती भी हूँ। जल प्रसाद को गुरुजी ने दोनों टाइम छिड़कने के लिए बोला है घर में, जैसे गुरुजी कहते हैं संगत जी वैसे ही कर लेती हूँ। गुरुजी की कृपा है इस घर में, गुरुजी की मेहर है जो हमारे आज तक भी कुछ नहीं हुआ संगत जी। छोटी मोटी बीमारी तो खैर लगी रहती है संगत जी, लेकिन जो खाट में पकड़ती थी वो सब नहीं है संगत जी। गुरुजी का अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, तूने बहुत बचाया मुझे, बहुत बचाया संगत जी, मेरे गुरुजी ने ही मुझे बचाया। लोगों ने इतना गंदा किया था संगत जी, कहते हैं गुरुजी बेटे तुझे नीचा दिखाने के लिए किया, तेरे जो पिताजी हैं उनको नीचा दिखाने के लिए किया। संगत जी हम 5 बहनें हैं और हमने आज तक भी किसी ने घर से बाहर पैर नहीं रखा, और हमसे पूरा पड़ोस पूरे गांव में यही होती है कि भाई फलाने की लड़की बहुत अच्छी है। क्यों, हम सारी कामयाब थी कुंवारी। बड़ी जीजी ने हमें सिलाई सिखाई, मेहंदी सिखाई, और संगत जी हमने अपना अपना काम
खोल लिया घर पे आके। मैं सिलाई करती थी, मेरी छोटी बहन पार्लर का करती थी और दूसरी बहन मेरी पेंटिंग बनाती थी। तो संगत जी हम सेंटर चलाते थे कुँवारी लड़कियाँ। तो संगत जी हम पे कुँवारी पे ही, मुझ पे तो कुछ ज़्यादा ही किया था संगत जी, जो आज तक भी पीछा नहीं छूट रहा संगत जी। मेरे गुरुजी ने आके मेरा हाथ पकड़ा जब बहुत ही अति हो गई संगत जी। लोग इतना जलते हैं संगत जी, पता नहीं क्या मिलता है उन लोगों को संगत जी। कामयाबी में हमारे माँ-बापों ने हमें पढ़ाया-लिखाया, हमारी बहन ने बड़ी ने, माँ बराबर है हमारी बहन, उसने हमें सब कुछ सिखाया, अपनी सास के यहाँ रखे। तो हमने आके गाँव में सारा काम खोल लिया संगत जी। कोई सिलाई का सेंटर चला रही है, कोई ब्यूटी पार्लर का सेंटर चला रही है और एक पेंटिंग का सेंटर चला रही। तो संगत जी लोग बाग जलने लग गए कि इसकी तो सारी लड़कियां कामयाब होंगी। संगत जी हमने तो किसी का कुछ नहीं चुराया था, आप ही बताइए गुरुजी महाराज। हम तो कामयाब होना चाहते थे लेकिन लोगों ने हमें आगे ही नहीं बढ़ने दिया। गुरुजी कहते हैं बेटे तूने बहुत कोशिश की है आगे बढ़ने की। संगत जी हकीकत में मैंने बहुत कोशिश की है। मुझे ये भी नहीं था कि मैं सिलाई करूँगी, मुझे तो था कि मैं पढ़ लिख के कामयाब होंगी। लेकिन संगत जी डर के मारे माँ-बाप ने हमें पढ़ाया भी नहीं, हमें घर से बाहर नहीं जाने दिया। बोले बेटे यहीं स्कूल में जितना पढ़ना है पढ़ लो। सेंटर आगे जा रहा था संगत जी, हमें वहाँ तक भी नहीं जाने दिया, पेपर देने के लिए भी नहीं जाने दिया संगत जी। क्या बताएँ संगत जी, इतना डर हमारे माँ-बापों के अंदर बैठ गया था। और संगत जी उसके बाद वो हालत हमारी हुई, लोगों ने इतना गंदी क्रियाएँ की संगत जी। तो संगत जी जिन्होंने हमारे साथ ये कर्म किए वो भी नहीं बचे संगत जी, जल्दी ही परलोक सिधार गए संगत जी। खैर अपने मुँह से तो नहीं कहना चाहिए, पर संगत जी गुरुजी बाबा ने बताया कि बेटे जिन के मुझे गुरुजी ने चेहरे दिखाए वो लोग अब नहीं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कुदरत उनको सही सलामत रखे। कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे साथ किया, उनके साथ कभी बुरा ना हो कुदरत। मैं दिल से माफ़ किया उनको गुरुजी महाराज। आप भी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी हमारे माड़े कर्म बख्शना गुरुजी। जो भी जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हुई, भूल हुई, हमें माफ़ कर देना दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। तो संगत जी बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है, ये नवरात्र का शुक्राना सत्संग है। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से मैं नवरात्र के बाद अपनी मायके जाती हूँ और वहाँ पे गुरु जी ने बहुत बढ़िया मेरे मायके में भंडारा करवाया माता रानी का। तो क्या होता है संगत जी कि मैं रात में जो है भंडारा जब हो जाता है तो उसके बाद मेरी बड़ी बहन आ जाती है और वो मुझे अपने घर ले जाती है और संगत जी फिर वो कहती है कि दूसरे दिन मेरे घर से अपने घर जाना। तो संगत जी उसके बाद मैं सुबह होती है, फिर उसके बाद मैं अपने घर आने के लिए, अपने ससुराल आने के लिए जैसे ही तैयार होती हूँ, तो मेरी बहन कहती है कि अरे अब आज तो छुट्टी हो गई है, अब एक काम करना शाम तक चली जाना। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ, सोमवार का दिन होता है और बिल्कुल जाते-जाते वो मेरा बैग एकदम से पकड़ लेती है और मुझे जाने नहीं देती है और मुझे कहती है कि आज ना जा, अब आज तो हो गया, अब शाम को निकल जाना और क्या नाम है ज़्यादा देर नहीं होगी, शाम को निकल जाना ठंडे-ठंडे में, अभी रहने दे। उसके बाद जो है संगत जी ऐसा होता है कि मैं रुक जाती हूँ और फिर अचानक से क्या होता है, अब ये गुरुजी की मर्ज़ी थी, मैं नहीं समझ पाती। फिर अचानक से क्या होता है कि उसकी जो है जेठानी जी का फ़ोन आ जाता है और वो दूर की रिलेशन में है। फिर उसके बाद वो उनको बोलती है आज मैंने तुम्हारा खाना किया हुआ है, मेरे घर में खाना है, आज खाने के लिए आना। तो मेरी दीदी कहती हैं कि अरे नहीं मेरी तो बहन आई हुई है और मैं नहीं आ सकती। तो वो बोलती हैं कि नहीं मेरे घर अरे बहन आई है तो क्या हुआ, अपनी बहन को भी लेके आ जा मेरे घर में।
तो संगत जी ये गुरुजी का ही कोई चमत्कार होता है, मैं मुझे ऐसा लगा। फिर वो मुझे कहती है कि चलो आज हम लोग साथ में चलते हैं और वहाँ पे मेरे और भी फ्रेंड और मेरी देवरानियाँ आ रही हैं, साथ में बहुत अच्छा लगेगा, चलो चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनको खराब तो नहीं लगेगा कि मेरा खाना भी उनको बनाने को कह दिया तुमने। तो वो बोल रही नहीं, नहीं, उन्होंने बोला है कि अब मैं खाना बढ़ा लेती हूँ, अपनी बहन को भी लेके आ जाओ। फिर हम लोग संगत जी उनके घर जाते हैं और फिर वहाँ पे क्या होता है, मैं देखती क्या हूँ, मेरा बहुत दिन से कढ़ी और चावल खाने का मन था, तो मैं देखती हूँ वहाँ गुरुजी ने कढ़ी और चावल ही का लंगर प्रसाद बनवाया हुआ था। और क्या नाम है, जैसे ही वो लोग खाना लगाते हैं मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मैंने कहा अरे वाह, मेरे मन में यही इच्छा थी। मैं उनसे बताती भी हूँ कि बहुत दिन से मेरा कढ़ी चावल खाने का मन था और गुरुजी ने कढ़ी चावल ही खिलवा दिए। तो एकदम से वहाँ गुरुजी की बात खुलती है और वो लोग कहती हैं कौन गुरुजी? वो लोग दूसरे गुरुजी को मानते हैं, बाबा जी को मानते हैं। तो वो लोग अपने-अपने सत्संग की, अपने-अपने बाबा जी की बातें करते हैं। तो मैं उनको बताने लगती हूँ एकदम से कि गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले और मैं उनके साथ ऐसे-ऐसे जुड़ी। और संगत जी इतना अच्छा माहौल बन जाता है, सबको इतना मतलब अच्छा लगने लगता है कि सब सुनने लगते हैं। सब लोग कहते हैं अच्छा तितली रूप में आते हैं। फिर वो लोग कहते हैं अच्छा दिखाओ कौन से जो है आपके घर में कैसे दर्शन दिए। फिर मैं उनको जोत में दिखाती हूँ कि गुरुजी कभी हार्ट में दर्शन देते हैं, कभी ओम रूप में दर्शन देते हैं, कभी तिलक में देते हैं, सब दिखाती हूँ। तो वो लोग बहुत खुश होती हैं। अब पता नहीं संगत जी गुरुजी को किसको अपने साथ जोड़ना था, उस दिन गुरुजी ने ये सत्संग करवाया वहाँ पे। क्या तो कोई भी उनको नहीं जानता था, पर गुरुजी को किसी न किसी को ज़रूर जोड़ना होगा, इसलिए वहाँ ये सत्संग करवाया गुरुजी ने। और उसके बाद क्या होता है संगत जी कि अचानक से वो बोलते हैं शाम को जाने के टाइम कि चलो सब लोग चाय कौन-कौन पिएगा, चाय बनाते हैं। फिर चाय बनाते-बनाते एकदम से वो लोग कहते हैं चलो समोसा भी ले आते हैं, चाय समोसा करते हैं। तो मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ। फिर मैं उन लोगों को बताती हूँ कि अरे! समोसा और चाय प्रसाद तो गुरुजी का प्रसाद है। और क्या नाम है, वो लोग फिर चौंक जाती हैं, कहती हैं अच्छा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग जितनी लेडीज़ थी सब काउंट किया गया समोसे के लिए, जब तो वो सब 7 लेडीज़ होती हैं और 7 जने हम लोग, 7 समोसे आते हैं, 7 कप चाय बनती है संगत जी और इतना ब्लेस करते हैं गुरुजी। और वहाँ सत्संग गुरुजी का हो मतलब हम लोग बातें कर रहे होते हैं, इतना अच्छा लगता है जैसे लगता है गुरुजी ने ही ये सत्संग करवाया था और इसीलिए मुझे जाने से रोका था। मेरा जाते-जाते बैग पैक हो गया था और गुरुजी ने रुकवा दिया था। तो इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी एक और चीज़, जब मुझे पैसे की कोई भी दिक्कत आती है, कभी भी मेरे पास पैसे-रुपए से लेके कोई भी परेशानी आती है, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे गुरुजी कैसे पूरा कर देते हैं। कैसे मेरे बिना कहे गुरुजी मेरे हाथ में पैसे रखवा देते हैं, दिलवा देते हैं कहीं न कहीं से, किसी न किसी ज़रिए से या किसी न किसी रूप में आके गुरुजी मेरी पूरी कर देते हैं संगत जी। कभी गुरुजी के आने के बाद मेरे घर में कभी किसी पैसे-रुपए की कोई दिक्कत नहीं आई और गुरुजी कैसे पूरा करते हैं, ये तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने। संगत जी और मैं गुरुजी का कितना भी शुक्राना करूँ ना गुरुजी संगत जी बहुत कम है, बहुत कम है। गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। जिनके घर में भी पैसे-रुपए से लेके कोई भी दिक्कत है, गुरुजी उन सबके घर भरें और सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, सबका परिवार बना रहे। गुरुजी सबको ब्लेसिंग दें, सबको आशीर्वाद दें। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी उनको भी अपना आशीर्वाद दें, उनके पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग दें, अपना आशीर्वाद दें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे बहुत बड़ा गुरुजी कह रहे हैं तो शुक्राना सत्संग करने वाली है पुत्र और मेरी बहुत बड़ी अरदास है। मेरे गुरुजी ने मेरा परिवार बनाया है, मेरा परिवार टूटा हुआ था, गुरुजी ने मेरा परिवार जोड़ा है संगत जी। और ऐसे ही जिसका भी परिवार टूटा हो गुरुजी सबका परिवार बनाएँ, सबका भला करें, सबका परिवार बने, सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए
और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।